आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मैट्रिसेस, राइट। अब मैट्रिसेस को अगर हिंदी में कुछ बच्चे यहाँ पे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि आव्यूह नाम का चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। आव्यूह। तो मैट्रिसेस बेसिकली होता क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर, कि 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ एलिमेंट्स, कई सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, उनको आप किसी न किसी तरीके से अरेंज करो। अरेंज कैसे करना है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है यार? रेक्टेंगुलर फॉर्म ये होती है कि अगर मान लो आपके पास 1 2 3 4 ये 4 नंबर है, वो आप रेक्टेंगुलरली ऐसे अरेंज कर सकते हो कि 1 2 आप ऊपर लिख दो, 3 4 आप ऐसे नीचे लिख दो और ऐसे एक ब्रैकेट बना दो, अरेंजमेंट हो गया। बोलोगे हाँ सर हो गया। फिर बोल सकते हो कि सर मैं अगर चाहूँ तो ऐसे लिख लूँ, 1 2 3 4 लिख के ऐसे अरेंजमेंट कर दूँ, ये बना दूँ। मैं बोलूँगा ये भी बात सही है, ये भी आप कर सकते हो। फिर बोलूँ कि 1 2 3 4 आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे करके। बोलोगे हाँ सर ये भी बात सही, अरेंजमेंट ही तो है। तो यानी कि अरेंजमेंट, अगर एरे मैं बोलूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर आप नंबर्स को अरेंज कर रहे हो तो उसे ही बोलते हैं मैट्रिसेस। यानी कई सारे एलिमेंट को अगर आप रेक्टेंगुलर कहीं भी आपको ऐसा दिखेगा रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब क्या होता है? आयताकार दिख रहा है। स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल ही है, आयत ही है, जहाँ पे उसकी दोनों साइड क्या होती हैं? बराबर हो जाती हैं, आमने सामने की मतलब चारों साइड बराबर हो जाती हैं, तो स्क्वायर हो जाता है। तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि अगर मैट्रिसेस की बात की जाए तो मैट्रिसेस बेसिकली होता क्या है। मैं अगर एक नए लाइन से इसके लिखूं तो इसे बोल सकता हूँ कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। एरे मतलब क्या होता है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर मतलब आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में सारे नंबर्स को अरेंज कर दिया, मतलब एरे मतलब होता है अरेंजमेंट करना, राइट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड मैट्रिसेस। ये बात आपको थोड़ी सी चमकी होगी कि हाँ ठीक है सर समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ अगर नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं तो वो सर मैट्रिसेस, वो मैट्रिसेस कहलाती, मैट्रिसेस बन जाती हैं। ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ अरेंजमेंट मैंने फटाफट ऐसे बनाया 1 2 3 4 5 6, मान लो ऐसा लिखा मैंने। अब बोलोगे ठीक है सर लिख सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? तो बहुत सिंपल सी बात है, अरेंजमेंट लिख रहे हैं इसमें, अब क्या करें? तो मैं बोलूंगा यार यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो। तो बोलोगे बताओ सर। मैं बोलूंगा यहाँ पे ये जो लिखी हुई है ऐसे ऐसे लाइन लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई है? बोलोगे हाँ सर लिखी हुई है। फिर मैं बोलूंगा देखो अच्छा यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन भी लिखी हुई है, सीधी सीधी लाइन भी लिखी हुई, बोलेंगे हाँ सर ये भी लिखी हुई है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी है। बोलोगे हाँ सर हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिख रही है, मैं वर्टिकल लाइन भी दिख रही है, मतलब जो एलिमेंट है क्या वो हॉरिजॉन्टल लिखे हैं वर्टिकल दोनों टाइप लिखे हैं? बोलोगे हाँ। तो बोलूंगा कि भैया जो हॉरिजॉन्टल चीजें लिखी हुई हैं उनको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं बच्चा? कुछ चमका, क्या बोलते हैं? रो। क्लियर? यानी कि आप बोलोगे सर ऊपर लाइन को केवल क्या बोलेंगे? रो। मैं बोलूंगा नहीं नहीं, दोनों लाइनें हैं उनको बोलेंगे रो। क्या? दोनों लाइनें उनको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन को रो। तो बोलोगे ठीक सर हॉरिजॉन्टल लाइन को रो, तो सर ये वर्टिकल लाइन भी तो दिख रही थी ऐसे ऐसे करके, वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? तो बोलूंगा वर्टिकल लाइन को भैया क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। अगर आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा ये सारी तीनों वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? लाइन, रो, वर्टिकल लाइन, कॉलम। बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो आप ये बोल सकते हो कि मैट्रिक्स में मेरे को सर दिख रहा है कि यहाँ पे 2 रो हैं 3 कॉलम है। मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, ये आपको समझ में आ गया। तो अगर ये समझ में आ गया तो आप बोलोगे कि सर क्या मैं इस 1 2 3 4 5 को ऐसे लिख सकता था 1 2 3 4 5 6? मैं बोलूंगा हाँ हाँ, और क्या लिख सकते हो यार, तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे लिखो। लेकिन इस बार क्या होगा, किसी बच्चे ने ऐसे लिखा, किसी बच्चे ने ऐसे लिखा, तो जिस बच्चे ने ऐसे लिखा उसने बोला सर मेरे पास तो 3 रो आई हैं। क्या आई है? मेरे पास सर 3 रो आई हैं। और मेरे वो बोलेगा मेरे पास सर 2 कॉलम आए हैं, लेकिन ये बगल वाला बता रहा है मेरे पास 2 रो है 3 कॉलम है, सर ऐसा कैसा है? तो बोलूंगा यही तो होता भैया ऑर्डर, है ना। यहीं पे तो आ जाता है कि मैट्रिक्स अलग है। तो बोले सर ये क्या बात आप बोल रहे हो? तो हम बताएंगे कि अगर रो और कॉलम दे रखे हैं तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं? ऑर्डर लिखते हैं रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो ये क्या बात होती है? रो इंटू कॉलम क्या होता है? रो इंटू कॉलम का मतलब है अगर आपने एलिमेंट मैट्रिक्स में लिख रखे हैं तो नंबर ऑफ रो काउंट करो, नंबर ऑफ रो जैसे काउंट करो कितनी आएंगी? 2 रो आएंगी तो 2 लिखोगे, इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितना आएगा? 3 आएगा, 2 इंटू 3 लिखोगे। तो आप बोलोगे जो भैया ये मैट्रिक्स लिखी इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3 का।
ये मैंने जैसे ही बोला कि 2x3 का ऑर्डर है, आपके मन में आ गया कि अरे सर अगर ये 2x3 का ऑर्डर है तो इसका ऑर्डर क्या निकलेगा, तो आप फिर बोलोगे कि सर यहाँ पे रो 3 है और कॉलम 2 है, इसका ऑर्डर सर 3x2 होगा क्या? बोलो हाँ 3x2 ऑर्डर होगा। तो बोलोगे क्या सर ऑर्डर जो होता है वो रो इंटू कॉलम होता है? हाँ ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम होता है। तो अच्छी बात है सर, यानी कि अब मैं सबका ऑर्डर निकाल सकता हूँ। बोलूंगा हाँ सबका ऑर्डर निकाल सकते हो। मान लो लिखा हुआ है 2 3 4 5, तो बोलोगे सर यहाँ पे मेरे को 2 रो दिख रही हैं, 2 कॉलम दिख रहे हैं, तो बोलूंगा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, 2x2 हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, तो हमने निकालना सीख गए। अब तो हर मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या करना है, केवल रो काउंट करनी है और कॉलम काउंट करना है, बस वही ऑर्डर हो जाएगा हमारा। इतनी बात आपने समझी थी कि फिर आपके मन में कुछ ऐसा चमक गया कि यहाँ पे आपने एलिमेंट कितने लिखे। आपने बोला सर यहाँ पे मैंने 6 एलिमेंट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट मैंने लिखे। जैसे आपके मन में यह है कि आपने 6 एलिमेंट लिखे हैं और आपने ऑर्डर की ओर आपकी नजर पड़ी, आपने देखा 2 × 3 लिखा था, आपने बोला सर 2 × 3 करने पे तो 6 आता है, और जो ऑर्डर लिखा है अगर उसे मल्टीप्लाई करा के लिख लें तो एलिमेंट बता रहा है। मैं बोलूँ हाँ यार बात तो सही है। यहाँ पे अगर ऑर्डर का मल्टीप्लाई करें तो 3 × 3 की मैट्रिक्स थी, 3 × 2 क्या होता है 6 होता है, और एलिमेंट भी कितने दे रखे हैं 6 दे रखे हैं। बोलो यही बात सर सही है। यानी कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि जब हम ऑर्डर यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑर्डर का है मल्टीप्लीकेशन तो हमें एलिमेंट बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट। बोलोगे हाँ सर ये बात तो मैं समझ में आई अब। तो बोलोगे सर यहाँ पे ऑर्डर तो 2x2 है तो एलिमेंट कितना होना चाहिए था, तो मैं बोलूंगा एलिमेंट बताओ कितना होना चाहिए था। बोलोगे सर 2x2 है मतलब एलिमेंट तो 4 होने चाहिए थे। मैंने कहा हाँ, तो मैंने बोला काउंट करो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट ही तो लिखे हैं। तो अब आपको यहाँ से ये चीज समझ में आई कि जो आपका ऑर्डर है ना, जो आपका ऑर्डर है अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, मैं इसे हटा करके, अब ये चीज आप सीख गए, रो कॉलम आप निकालना सीख गया, आप समझदार एकदम बढ़िया बालक हो। तो अगर रो कॉलम आप निकालना सीख गए तो आप बोलोगे सर जो ऑर्डर होता है वो होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। बोलूंगा हाँ यार ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। और यही क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर इसको ऐसे बोलें तो इसको ऑर्डर को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या बोलते हैं साइज। जैसे होता है ना साइज, किसी चीज का साइज क्या है, वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, कौन बताता है, ऑर्डर बताता है। मैट्रिक्स में क्या बताता है, ऑर्डर बताता है। बात क्लियर है यहाँ तक? तो बोलोगे सर अभी जस्ट हमने देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ रहा था, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम जब कर रहे थे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जा रहा था। मैंने बोला हाँ ये भी बात सही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, अगर एक क्रॉस साइन लगा के नहीं लिखना है तो मैं जैसे लिखा होता 2x3, ये ऑर्डर था, तो क्रॉस साइन हटा दो, मतलब 2 × 3 का मल्टीप्लाई करा तो क्या जाएगा 6 आ जाएगा, तो क्या जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ रोज रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या हाँ सर अब हमें थोड़ा थोड़ा चमक गया है कि जो ऑर्डर अगर मैट्रिक्स पे लिखा होगा हमसे बोलेगा एलिमेंट बताओ, हम फटाक से गुणा कराएंगे और एलिमेंट बता के हम अपना काम खत्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आपको मैट्रिक्स के 4 5 क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से, स्टार्टिंग के अपने एक्सरसाइज के अपनी एनसीईआरटी बुक के, है ना। ये 4 5 क्वेश्चन केवल इतने से हो जाएंगे जब आपको ऑर्डर पता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है। अब एक बच्चे ने ये मैट्रिक्स बनाई थी 3x2 की और एक बच्चे ने बनाई थी 2x3 की, ना ऐसा बनाई थी कि नहीं बनाई थी, अभी जस्ट हमने सीखा जिसको मैंने मिटा दिया है 2x3 की। एलिमेंट तो सेम है, यहाँ भी 6 एलिमेंट है यहाँ भी 6 एलिमेंट है। बोलोगे हाँ सर एलिमेंट सेम है, एलिमेंट में कोई समस्या नहीं। लेकिन एलिमेंट में अगर कोई समस्या नहीं है तो क्या मैट्रिक्स भी बराबर है? तो बोलोगे नहीं सर देखने में तो बराबर नहीं लग रही है, आप बताओ बराबर होती क्या? बोलोगे नहीं मैट्रिक्स बराबर नहीं है, मैट्रिक्स बराबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर अलग है और यहाँ पे ऑर्डर अलग है। तो आप बोलोगे सर मतलब मैट्रिक्स बराबर तब होती है जब ऑर्डर बराबर होते हैं? तो हाँ मैट्रिक्स बराबर तब होती है जब ऑर्डर बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने से कुछ नहीं होता। क्या होना चाहिए, ऑर्डर बराबर होना चाहिए। तो मैट्रिक्स आर इक्वल, बराबर होंगी जब एलिमेंट भी बराबर हो और ऑर्डर भी बराबर हो। ऑर्डर शुड बी सेम, है ना, ऑर्डर शुड बी सेम
करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सर क्या आपने बोला, मतलब एलिमेंट भी उसमें क्या होने चाहिए, सारे के सारे सेम होने चाहिए, है ना। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, जो यहाँ पहले नंबर पे लिखा है वही उस वाली मैट्रिक्स में पहले नंबर पे लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये लॉजिक जो है मुझे समझ में आ गया जो आपने बताया सर। अगर ये लॉजिक इतना समझ में आ गया तो आपसे कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है क्या मैट्रिक्स इक्वल है, क्या मैट्रिक्स बराबर है, तो आपने देखा ऑर्डर बराबर है, फिर आपने देखा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है, तो मैट्रिक्स बराबर है, तो मैट्रिक्स बराबर नहीं, कुछ भी कोई कर ले।